पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। तृतीय चरण के चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी एवं पुलिस ने शांति व्यवस्था को लेकर संवेदनशील बूथों का लिया जायजा। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई एक बैठक तृतीय चरण के सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी, राजनीतिक दल के अध्यक्ष और सचिव रहे मौजूद। कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज रोटरी मोतिहारी लेक टाउन की तरफ से मोतिहारी मेन रोड में चलाया गया जागरूकता अभियान, बांटे गए मास्क। और विधानसभा के अंतिम व तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बत्ताहा हाई स्कूल परिसर में की चुनावी जनसभा को संबोधित। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। पूर्वी चंपारण के 6 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 7 तारीख को मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। ऐसे में आज संध्या 5 बजे स्थानीय गांधी संग्रहालय से टाउन हॉल तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने लोगों से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में योगदान देने की बात कही। को यहाँ पे तृतीय चरण का मतदान होना है। 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पूर्वी चंपारण के है। उसमें चिरैया, ढाका, सुगौली, मोतिहारी, नरकटिया, रक्सौल। पूर्वी चंपारण जिला वासियों को मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी भागीदारी जरूर निभाइए। आज यहाँ पे स्वीप कोषांग और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी यहाँ पे इस मशाल जुलूस जागरूकता में उपस्थित थे, तो मैं सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। तृतीय चरण के चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने शांति व्यवस्था को लेकर नरकटिया चिरैया विधानसभा अंतर्गत घोड़ासहन बनकटवा थाना क्षेत्र के कई गांव तथा संवेदनशील बूथों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बूथ पर कार्यरत बीएलओ से बातचीत की। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बनकटवा प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 162 क नगरवा उत्तर भाग एवं मतदान केंद्र संख्या 163 क नगरवा दक्षिणी भाग का भी जायजा लिया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों को चुनाव के दरमियान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने बिहार विधानसभा चुनाव के तृतीय चरण की विधि व्यवस्था को लेकर चिरैया प्रखंड अंतर्गत मिसरौलिया एसएसटी चेक पोस्ट एवं दीपही चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने खुद वाहनों की जांच की। वहीं चेक पोस्ट पर तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सहायक समाहर्ता प्रशिक्षु आईपीएस, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तृतीय चरण के सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी, राजनीतिक दल के अध्यक्ष और सचिव के समक्ष अतिरिक्त वीवीपैट का रेंडमाइजेशन डीआईओ, एडीआईओ और आईटी मैनेजर द्वारा राधा कृष्ण भवन के सभागार में किया गया,
जिसमें जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाची पदाधिकारी को अतिरिक्त 40 वीवीपैट देने का निर्देश दिया है, जिससे मतदान कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। रेंडमाइजेशन में सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, ईवीएम, वीवीपैट के नोडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने चिरैया विधानसभा के महदेवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अवस्थित डिस्पैच सेंटर पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाए गए सेल्फी पॉइंट का भी अवलोकन किया। चिरैया विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी ने डिस्पैच सेंटर पर की गई तैयारियों के संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराया। इस दौरान निरीक्षण में सहायक समाहर्ता, गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण के मतदान के चुनाव का शोर आज थम गया। तीसरे चरण में पूर्वी चंपारण के 6 सीट मोतिहारी, चिरैया, ढाका, सुगौली, रक्सौल व नरकटिया में 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसमें मतदाता 88 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कुल 2569 बूथों पर 17,81,681 मतदाता मतदान करेंगे। जानकारी के मुताबिक मोतिहारी में 454, चिरैया में 427, ढाका में 467, रक्सौल में 390, सुगौली में 414 व नरकटिया में 417 बूथों पर मतदान संपन्न होगा। कोरोना काल में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज रोटरी मोतिहारी लेक टाउन की तरफ से मोतिहारी मेन रोड में एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान रोटरी के सदस्यों ने लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। मौके पर मौजूद रोटेरियन देवप्रिय मुखर्जी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है, अतः लोगों को चाहिए कि मतदान के दिन मास्क पहनकर ही वोट करने जाएं। मौके पर रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आलोक कुमार, रोहित गुप्ता, नवनीत रंजन सहित कई सदस्य मौजूद थे। विधानसभा के अंतिम व तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बतनाहा हाई स्कूल परिसर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंगल पांडे ने केंद्र एवं राज्य के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि आपका एक एक वोट तय करेगा कि आपको घर घर तक सुख सुविधा पहुंचाने वाली ऐसी सरकार चाहिए जिसने बिहार का गौरव बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार कोरोना के मामले में देश में ही नहीं दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गया है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री व छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने हुए जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही धारा 370, CAA व राम मंदिर आदि सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सूरज की तरह और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चांद की तरह चमक रहा है। मोदी और नीतीश है तो भरोसा है। शास्त्रों में चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा करके सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करती है। इस पर्व में करवे में जल भरकर कथा सुनने का विधान है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ के दिन जगदम्बा, मां पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय और गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत में मां पार्वती से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत अमृत सिद्धि योग एवं शिव योग में मनाया जाता है। मोतिहारी में कर्मा फाउंडेशन के बैनर तले बीते रोज एक NGO की स्थापना हुई। नगर के धर्म समाज रोड स्थित मंगलम बिल्डिंग में संस्था का उद्घाटन किया गया। मौमिता मुखर्जी और समीर शेख के इस नई पहल से कई सारी चीजें एक ही पटल पर एक साथ सीखने को मिलेगी। इस संस्था में प्रशिक्षित व अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा कथक नृत्य, फैशन डिजाइनिंग, योगा, कराटे, स्पोकन इंग्लिश जैसे तमाम कलाओं की प्रशिक्षण दी जाएगी। सीमा मुखर्जी द्वारा रिबन काटकर संस्था का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके पश्चात मौमिता और सगीर ने अतिथियों को इस संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर कर्मा फाउंडेशन की पूरी टीम मौजूद रही। उद्घाटन समारोह में रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार, अरुण कुमार, अधिवक्ता राकेश सिन्हा, KVC विजेता सुशील कुमार, प्रख्यात अध्यापिका मीनू मिश्रा बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। मौके पर डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी एवं रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के देवप्रिय मुखर्जी ने भी अपने बच्चों के इस पहल की सराहना की और आशीर्वाद दिया। एक NGO है तो ये सारे चीज़ों के साथ साथ हम लोग सोशल वर्क NGO का जो काम है वो करेंगे। जितने भी स्लम्स हैं, विलेजेस हैं, हम वहाँ जाके कैंप्स वगैरह, वर्कशॉप, जितने वहाँ की वुमेन्स हैं, महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को, सबको ग्रूम करेंगे कि ये चीज़ें बस शहर तक नहीं है, गांव तक पहुँचे। ये कर्मा फाउंडेशन जो हमारा NGO है, इसके अंतर्गत हमने अलग अलग तरीके से प्लान किया है
चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। कराटे एक पार्ट है जो फिटनेस के अंतर्गत और मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है। तो फिटनेस के लिए हम कराटे, सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट और जुम्बा 4 अलग अलग एक्टिविटीज़ से हम फिटनेस को ग्रूम करेंगे। उसके साथ साथ हम डांस के फॉर्म्स में जब आते हैं तो डांस का हमारा 2 तरीके का फॉर्म है। एक है क्लासिकल, जिसमें कथक की पूरी ट्रेनिंग कराई जाएगी, और साथ ही जो सेकंड फॉर्म है वो है नॉन क्लासिकल, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे बॉलीवुड है, फोक डांस है, फ्री स्टाइल डांसिंग है। तो इस तरीके का जो हमें ट्रेनिंग जो है हम 2 तरीके से डांस को देंगे। और जो थर्ड एस्पेक्ट है वो हमारा है वो ग्रूमिंग है। तो ये हमारा 3 अलग अलग फॉर्मेट है जिससे हम ये इतने सारे सर्विसेज को अलग अलग बैचेस के थ्रू करेंगे। सुगौली थाना क्षेत्र के समीप अपने कार्यालय में लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी सदरे आलम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि यहां गांव की विभिन्न समस्याओं को महसूस करते हुए स्थानीय लोगों के बीच आकर उनके दर्द को महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह साफ साफ दिखा है कि आज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र विकास के मामले में 30 साल पीछे है। यहाँ सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जिसे मरम्मत करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें जनता जिताती है तो सुगौली में पहला मुद्दा सुगौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाने के साथ साथ डिग्री कॉलेज, युवाओं को रोजगार और क्षेत्र का विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक सुगौली की जनता को ठगने का काम किया गया है, कोई जमीनी स्तर से काम नहीं हुआ है। कि अभी जो है इसके बाद हर साल एक पूरे चंपारण में या बिहार में कहिए उस तरह एक टैलेंट सर्च, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, जो भी गेम है या फुटबॉल हो, उसमें एक टैलेंट सर्च का करके युवाओं के हर एज वर्ग के लिए 10 साल से 9 साल से लेके और उस एज ग्रुप का एक टूर्नामेंट कराया जाए। उसमें से जो भी बच्चे निकलते हैं ब्राइट जो आते हैं, उन्हें मेरा जीवन होगा कि उन्हें जो क्रिकेटर हैं उन्हें सुरेश रैना के एकेडमी में, यूसुफ इरफान पठान का एकेडमी से ट्रेनिंग दिलवाना, युवराज सिंह के जो नोएडा वहां पे उन लोग को टॉप क्लास जो भी है एकेडमी है, या समी जो आपके में जिस पिच पे खेलता है वहां पे, तो ऐसे वैसे जगहों पर उन्होंने एक सर्च जो इस बच्चे जो है काबिल है करने वाले हैं वो भी यहाँ से जाए। हम चाहते हैं कि सुगौली का बच्चा आईपीएल कितने टीमें में हो, कम से कम 1-1, 2-2 बच्चा सुगौली का बच्चा है कि आईपीएल में खेले और यहाँ का सुगौली का भी नाम रोशन करे, और इंडिया के भी क्रिकेट टीम में सुगौली का बच्चा कोई चुना और यहाँ से लिखा जाए सुगौली में कि सुगौली से भी कोई इंडियन टीम में क्रिकेट में खेल रहा है और खेलेगा। और हम चाहते हैं कि ऐसा रहा तो एक उम्मीद और विश्वास है कि सुगौली के भी बच्चा आईपीएल और क्रिकेट टीम में खेलेगा और जरूर। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के परसा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 के सैकड़ों दलितों ने छठ घाट अतिक्रमण को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि इस वार्ड में 500 दलित का परिवार है, जो 1 किलोमीटर दूर वार्ड नंबर 8 में सरकारी आम गैर मजरूआ भूमि में छठ पूजा करने जाते हैं। दलित महिलाओं में पूर्व समिति सदस्य शांति देवी ने बताया कि इस छठ घाट पर छठ पूजा पिछले 100 वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन इस साल कुछ लोगों ने छठ घाट की भूमि पर अपना करकटनुमा घर बना दिया है और 2 सिरसोपता को मिट्टी से ढक दिया है। आक्रोशित दलित समाज का कहना है कि गांव के दबंगों द्वारा हम दलितों को छठ पूजा से वंचित करने की नीयत से यह सब किया जा रहा है। इस मामले में जिला पदाधिकारी को एक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा गया है। अगर छठ पूजा से पहले इस अतिक्रमण को नहीं हटवाया गया तो बस्ती के सभी लोग सड़क पर उतरेंगे। निदान होई कि ना होई, छठ होके के चाही कि ना होई, कोई बेर पंचायत में पंचायती भर छठिया घाट के कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुखिया सरपंच नहीं है। हमने के यहाँ के होई सकी ना है, सामने 500 घर चमार यहाँ पर बा, कोई निदान नहीं हो रहा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित सिंहेश्वर हाई स्कूल के खेल मैदान में आयोजित जनसभा कार्यक्रम को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने संबोधित किया। अपने कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव सेल्फी लेते भी देखे गए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लोगों को रूबरू कराया। वीडियो कॉल पर राबड़ी देवी ने लोगों से राजद प्रत्याशी अच्छीलाल प्रसाद यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पलटू चाचा द्वारा 15 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी और फिर 16 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पूरे तरीके से अक्षय जी
यहाँ से जीतने का काम करेंगे और आप लोग अपना प्रेम इनको देने का काम करेंगे और सदन की ओर इनको भेजने का काम करेंगे। तो यहाँ का लोकल बहुत सारा समस्या है क्योंकि उसको ये पूरा करना करेंगे, जीत करके जाएंगे तो पुल का है, रोड का है, सड़क का है, हर एक चीज का, प्रखंड बनाने का है, तो हर एक चीजों को ये महत्वपूर्ण है। महागठबंधन के उम्मीदवार अक्षय जी को कीमती से कीमती अपना प्रेम, आशीर्वाद और वोट देने का काम करेंगे। हम अपील करने के लिए आपके बीच में आने का काम किए। पूर्वी चंपारण के फेनहरा में राजद के विधान पार्षद फारूक शेख ने राजद नेता शकील अहमद के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं शकील अहमद के पैतृक निवास पोखरिया टोला पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह एक सच्चे और नेक दिल इंसान थे। उनके निधन से एक अपूरणीय क्षति हुई है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।